देखा है। गौरव, आप फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यहाँ पर ज्वेलरी एज अ बिजनेस में थे। आपने गोल्ड में, प्लैटिनम में, नेचुरल डायमंड में काम किया और फिर आपने लैब ग्रोन में फोरे किया। क्यों किया, किस तरह का मार्केट है और आपकी स्टोरी कैसी रही लैब ग्रोन्स के साथ? हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम लोगों को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। लाइक नेचुरल डायमंड तो हम पहले ही कर रहे थे, बट 2 साल से लास्ट हम लैब ग्रोन डायमंड्स के अंदर भी हैं। इनफैक्ट मेरे बेटे ने ये नया ब्रांड हाँ, एस्टेब्लिश करा है बाय द नेम ऑफ आइरिस फाइन ज्वेल्स। सो आई एम हम्म, वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ द कंपनी। सो इट्स डूइंग प्रीटी वेल। जब से हमने स्टार्ट करा है, पहले हम लोग अपने स्टोर में ही स्टोर इन स्टोर करके वी स्टार्टेड ऑफ जस्ट टू टेस्ट द मार्केट एंड वी गॉट लाइक रियली गुड रिस्पॉन्स। इनफैक्ट हमने हाल ही में अभी लास्ट 6 मंथ्स पहले ही एक नया स्टोर एक्सक्लूसिव खोला इन अ मॉल एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट साइड ऑफ द बिजनेस एज वेल। इट्स रियली डूइंग वेल। मोर व्हाट आई सी के लोगों को देखिए, इच्छा तो सबकी करती है। लाइक मेरे को क्या दिमाग में आया था हम लोगों को जब हमारा डिस्कशन हुआ व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ द होल प्रोजेक्ट, कि हर कोई रोलेक्स खरीदना चाहता है बट सब लोग रोलेक्स नहीं खरीद सकते। इट इज रियली एक्सपेंसिव एंड इट इज अ स्टेटस सिंबल, दैट इज व्हाई पीपल वांट टू बाय इट। सो जो लोग नहीं खरीद पाते हैं ओरिजिनल रोलेक्स, सो रेप्लिकास का भी बहुत बड़ा मार्केट है वर्ल्ड वाइड। हम्म। इनफैक्ट व्हाट आई आई लर्नड कि अगर रोलेक्स 1 लाख बेचता है एक साल में, तो उसकी रेप्लिकास 10 लाख बिक जाती हैं। इट सेल्स ऑलमोस्ट 10x। सो इट इज द सेम केस विद नेचुरल डायमंड्स एंड लैब ग्रोन डायमंड्स एज वेल। इट वर्क्स रियली वेल। और सबसे अच्छी बात ये है कि इच्छा तो सबकी करती है। इट्स लाइक एवरीवन वांट्स रियली वांट्स टू शाइन ब्राइट एंड एवरीवन हैज गॉट बोल्ड ड्रीम्स। सो हमने पूरी की पूरी कंपनी का अपना कॉन्सेप्ट ये रखा है। इट्स लाइक dream bold and shine bright. So हम्म। that's what we do, and it is really well, doing really well. हम्म। I'm really amazed. In fact, अभी हमने नया प्लान बनाया। We are coming up with the 25 new stores pan India. So in next 2 years, we're going to launch 25 new stores very soon. हम्म। गौरव, जिस तरह की अवेयरनेस मार्केट्स में है, जिस तरह से हमने प्राइस डिक्लाइन यहाँ पर आता हुआ देखा है, ऑफ कोर्स लैब ग्रोन बहुत रीजन से चर्चा में रहा है। मेजरली इसलिए भी कि क्या ये नेचुरल डायमंड्स की मार्केट में इम्पैक्ट यहाँ पर कर रहा है। लेकिन आप कहेंगे ये दो बिल्कुल डिफरेंट बाजार हैं। जो नेचुरल्स लेते हैं वो नेचुरल्स लेंगे, लैब ग्रोन एक बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है और इसे बिल्कुल अलग तरीके से ही यहाँ पर पोर्ट्रे भी किया गया। गौरव, ये सवाल एब्सोल्युटली। क्या? देखिए, लैब ग्रोन ऐसा, मतलब आई आई वुड एग्री टू इट टू एन एक्सटेंट, नॉट टू ओके। द फुलेस्ट। हम्म। बिकॉज व्हाट आई हैव सीन, जो लोग नेचुरल खरीद रहे थे वही लोग आज की रेट में लैब ग्रोन भी खरीद रहे हैं। हम्म। जिसने पहले 1 कैरेट का सॉलिटेयर खरीदा हुआ है ऑफ मे बी जे कलर, SI1, SI2 क्लैरिटी, द सेम कस्टमर इज कमिंग बैक and they are buying maybe a 3 carat, a 4 carat ring, or a pair of earring for maybe 5 carats, which is close to, think around what we sell is like DEF color, G color till G color. We sell 4 colors and 4 clarities: VBS1, VBS2, VS1, VS2. So हम्म। हमने उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या करा है, जनरली सारे की सारी कंपनीज जो हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्रमोट lab grown diamonds as lab grown diamonds, but we don't do that. So what we have created, we use a certain kind of technology जिसके अंदर जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ब्रांड्स हैं जैसी टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं, वी हैव ट्राइड टू इनकलकेट द सेम टेक्नोलॉजी इन अवर ओन बिजनेस, हम्म। जिससे डायमंड की जो स्पार्कल है, लस्टर है, दैट कम्स आउट टू बी द बेस्ट। सो हमारे पास 123 चेक पॉइंट्स हैं। हम उन 123 चेक पॉइंट्स पे हर डायमंड को पहले चेक करते हैं एंड देन वी बाय दैट। इन केस इट डजंट adhere टू द लाइक सिस्टम व्हाट वी हैव क्रिएटेड, देन वी डोंट बाय इट। एट टाइम्स हमारे को ऐसा भी होता है, उस क्वालिटी के डायमंड नहीं मिलते हैं, तो हमारे को मार्केट से डायमंड प्रोक्योर करके उसको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रीकट भी करना पड़ता है। ओह, ओके। सो वी आर टेकिंग फुल केयर ताकि बेस्ट स्पार्कल मिले, बिकॉज द होल आइडिया ऑफ वेयरिंग अ डायमंड दैट इट शुड स्पार्कल। अगर उसका कट जितना अच्छा होगा, जनरली मार्केट में जो करते हैं कि अभी आज की डेट में पहले 4 Cs आता था, फिर उसके बाद में एक नया चलन आया जिसमें बताने लगे कि XXX होना चाहिए। बट देयर इज बियॉन्ड XXX, देयर लाइक 100 एंड आई थिंक 115 पैरामीटर्स हम जिसके ऊपर पूरे के पूरे एक एक डायमंड को असेस करते हैं। सो इनफैक्ट अभी हमने IGI के साथ में कुछ नया तरीके का रिपोर्टिंग स्टार्ट करा है। सो एवरी डायमंड व्हाट वी आर सेलिंग, एवरीथिंग कम्स इज गोना कम विद अ लाइट परफॉर्मेंस रिपोर्ट एज वेल अलोंग विद इट। तो हम्म। उसको देखने के बाद ही पता लगेगा कि डायमंड कितना अच्छा है। ऑलराइट, तो यानी कि 150 दैट्स लाइक पैरामीटर्स। गोइंग फोर Cs। या ओके, 150 पैरामीटर्स, 4 सीज, ट्रिपल एक्सेस, यानी कि काफी सारा काम यहाँ पर भी हो रहा है। पूजा, आप भी कहेंगी कि जहां तक टेक्नोलॉजी है इज गोइंग टू बी द हीरो व्हेन इट कम्स टू लैब ग्रोन्स?
कैसे लैब ग्रोन ले रखती हैं। जैसे आप अगर राइट, सो हमने तो कि 2025 में 10% ग्रोथ तो और होएगा ही होएगा सेल्स में ओवरऑल। ऑलराइट, तो ग्रोथ यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आई है और जैसे प्रीति कह रही है कि 10% ग्रोथ इन सेंस ऑफ सेल डिमांड यहाँ पर देखने को मिलेगी। गौरव, आपकी क्या सेंस है, किस तरह की ग्रोथ देख पाएंगे हम 2025 में, जिस तरह का ट्रेंड पिछले 2 सालों में रहा है? राइट, सो हमने तो अपनी कंपनी का टारगेट फॉर द लैब ग्रोन सेगमेंट वी हैव केटेड इज 3x। सो व्हाट वी हैव सीन के लास्ट ईयर से इस साल के अंदर हमने अपने एक स्टोर के ऊपर वी डिड क्लोज टू अराउंड 100% जंप हम्म ऑन द लैब ग्रोन सेगमेंट। अभी हमने इसी वजह से हमें देखा कि इतना अच्छा ग्रोथ है, पोटेंशियल है मार्केट में, तो हमने एक स्टोर और खोला। वहाँ पर भी वी आर डूइंग रियली गुड सेल्स एंड इट इज़ रियली डूइंग वेल एंड आई सी डाउन द लाइन प्रॉब्ली 25 एंड तक, दिसंबर तक वी शुड बी सीइंग एट अराउंड आई थिंक एटलीस्ट डबल एक्स। और 100% का तो ग्रोथ आएगा ही आएगा। देयर इज नो वे, नो वन वुड बी एबल टू स्टॉप इट। इट इज सच अ थिंग कि हर हर इंसान को चाहिए। हम्म इच्छा तो सबकी है, लेकिन वो इच्छा को दबाना पड़ रहा है बिकॉज उतने हम महंगी चीज खरीद नहीं पा रहे। हम्म अब ये इतनी अच्छी ऑप्शन है लाइफ के अंदर, व्हाई वुड एनीवन लाइक लीव इट? हम्म आई डोंट सी के, और अभी तक अगर हम देखें तो बहुत थोड़े से लोग ही डायमंड्स डाल रहे थे। जी। अगर अब वही रिंग 50,000 में 70,000 में आपको मिलती है फॉर अ कैरेट, सो पीपल विल रियली पाउंस ऑन इट। प्लस ये मार्केट अब लैब ग्रोन की तरफ झुकाव देती हुई नजर आई है। बात अब करेंगे प्राइसेस की, क्योंकि अच्छी खासी करेक्शन हमने 2023 में आते हुए देखी। 2024 एक कंसोलिडेशन वाला साल था। गौरव, आप 2025 को कैसे देखते हैं? जिस तरह की करेक्शन, गिरावट, एक क्लैरिटी प्राइसेस में आनी थी, क्या अब वो आ चुकी है? मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि प्राइसेस के अंदर जो भी डिक्लाइन आना था वो कंप्लीट हो गया एंड इट हैज ऑलरेडी बॉटमड आउट। अब यहाँ से और प्राइसिंग में मेरे को पर्सनली तो कुछ डिप लगता नहीं है। इनफैक्ट आई सी कि जितने सारे लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, अगर वो सारे के सारे खरीदने आ गए तो शायद इंडिया के अंदर भी इतने रिएक्टर्स नहीं होंगे कि वो क्रिएट करके डायमंड मार्केट में ला सके। डिमांड शायद पूरी नहीं कर पाएंगे, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। और जिसकी वजह से आई पर्सनली सी कि प्राइसेस में शायद थोड़ा सा जम भी आ जाए मूविंग फॉरवर्ड, मे बी आफ्टर 1 ईयर और सो। एक ऐसा एक प्राइस में चेंज आना चाहिए। अभी जो करेक्शन होना था वो हो गया, इट हैज ऑलरेडी बॉटम्ड आउट टू द फुलेस्ट। और इसके नीचे तो आई डोंट थिंक कि कोई कंपनी काम भी कर पाएगी, बिकॉज ब्रेक इवन ही नहीं है, काम कैसे करेंगे कोई भी। हम्म पूजा, आपको भी यही लगता है कि प्राइसेस करेक्ट हो चुके हैं, बॉटम्ड आउट हो चुके हैं, यहाँ से कुछ तेजी की उम्मीद है? और किस तरह के पर कैरेट प्राइसेस आप देखती हैं 2025 में इवॉल्व होते हुए? या नहीं आया एक्सप्लोजन सबसे अच्छी बात तो डायमंड इंक्रीज होएगी एंड इसमें फिर इतना चल चुका है। जी। तो प्रीति, मेरा अगला सवाल वही है कि अगर एक चीज है जो आप सरकार से रिक्वेस्ट कर, गौरव, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट से, एज अ ज्वेलरी ओवरऑल एंड एज अ लैब ग्रोन इंडस्ट्री? या एज अ लैब ग्रोन इंडस्ट्री, देखिए बजट से तो मेरे को लाइक टैक्सेस से आई डोंट थिंक कि किसी चीज़ को कोई फर्क पड़ता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो अच्छा काम करे उसको कोई फर्क पड़ता है, बिकॉज you just need to be smart with money. So that's what I would say initially for the taxation part। और बाकी गवर्नमेंट से मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि अभी मार्केट के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ज्वेलर्स लैब ग्रोन भी बेच रहे हैं, नेचुरल भी बेच रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने जैसे हॉल मार्किंग को इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करके HUID लेकर के आए हैं, जिससे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बन रहा है। पहली चीज़ तो HUID को थोड़ा सा कंपल्सरी उन्होंने लॉन्च तो कर दिए, बट उसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उनको स्टोर्स पे जा करके जो ज्वेलर मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनको क्लोज हम्म करना चाहिए, उनको डिफेम करना चाहिए। एंड दे शुड वर्क ऑन दैट हम्म फर्स्टली। सेकेंडली, जो डायमंड्स हैं उसके अंदर भी इसी तरीके से इनको कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, ताकि लैब ग्रोन और नेचुरल के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करके कोई ना बेचे, उसको हम्म मार्केट गलत तरीके से ना करे, कस्टमर को ड्यूप ना करा जा सके। कभी कस्टमर ने पैसा दे दिया नेचुरल का और उसके घर पे आ गया लैब ग्रोन डायमंड। हम्म सो इनफैक्ट हमने अपने स्टोर्स पे क्या करा है, हमने अपने स्टोर्स के ऊपर लैब ग्रोन को सेग्रीगेशन करने के लिए वी हैव इम्प्लीमेंटेड ऑल दी मशीन्स फॉर दैट, ओके। ताकि हम उसमें दिखा पाएं कि क्या नेचुरल है क्या लैब ग्रोन है। हम्म एंड वट एवर वी सेल एवरीथिंग इज सर्टिफाइड। तो गवर्नमेंट ने जैसे हॉलमार्किंग गोल्ड के लिए लेके आए हैं, ऐसे ही इनको कुछ ना कुछ पैरामीटर्स लेके आने चाहिए जी। कि डायमंड ज्वेलरी भी विदाउट सर्टिफिकेशन और बेच ही नहीं पाए, कोई भी ज्वेलर नहीं एब्सोल्युटली। बेचे। हम्म जब तक वो नहीं करेंगे कंट्रोल नहीं होगा, बिकॉज इट इज लाइक इट कैन रिलेट टू समथिंग रियली बिग फैटल, like consequences later in the end, because एब्सोल्युटली। हाँ, हमने लैब जिसने ग्रोन डायमंड जब
मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था शुरू शुरू में, हमने साथ में इसीलिए सर्टिफिकेशन नेचुरल डायमंड का करा था, कभी गलती से भी गलती ना हो जाए। सो इट इज जी। गोइंग टू हिट आवर रेपुटेशन। लेकिन हर ज्वेलर को अपनी रेपुटेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता, कुछ कुछ बीच में लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पैसे कमाने से ज्यादा फर्क पड़ता है। सो उसको गवर्नमेंट को ही कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड दैट इज द ओनली वे पीपल कैन बी सेव्ड विद इट।